तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वन डर वॉल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने इतने सारे फोर्सेस देखे, ये वन डर वॉल फोर्सेस होता क्या है। ठीक है, वन डर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं, कौन से फोर्सेज हैं जिनको हम बोलते हैं वन डर वॉल फोर्सेस। सपोज कोई भी गैस है, ये सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस डाली हुई है हमने, ठीक है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच में कुछ ना कुछ कोई ना कोई फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज लेते हैं हम, तो उनके बीच में फोर्स होता है, कोई ना कोई फोर्स होता है। तो सपोज इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा, ठीक है, जिससे वो अट्रैक्टेड रहेंगे एक दूसरे की तरफ। तो उन्हीं फोर्सेस को हम बोलते हैं वन डर वॉल फोर्सेस, और कुछ नहीं होता है। वन डर वॉल फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं, या उनको हम मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the intermolecular force of attraction, ठीक है। among the molecules ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुम्हें एग्जांपल्स करवाऊंगा, जिससे और क्लियर हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये है, जैसे मैंने बताया तुम्हें, कोई भी H+ है, आयन ले लेते हैं, और Cl- है, दिख रहा है, H+ और Cl- है, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उन फोर्सेस को ही हम वन डर वॉल फोर्सेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्गर फोर्स, ये कैसा फोर्स होता है ये देखते हैं। स्ट्रॉन्गर फोर्स थे कुछ, कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्गर फोर्स, कौन कौन से फोर्सेस हैं, कौन कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, ओके। उसके बाद कोवलेंट, लेकिन जो वीकर फोर्सेस होते हैं, वीकर फोर्स, उसमें आता है वन डर वॉल, एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। तो वन डर वॉल फोर्स वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है, और इट इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। क्लियर है। तो कई किताबों में देते हैं, किताबों में अगर पढ़ोगे तो ज़्यादातर आई थिंक इनका देते हैं कि ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होता है, कोई भी टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में वन डर वॉल फोर्स होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आयन है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर के बीच में, पोलर नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर के बीच में, ये किसी के भी बीच में हो सकता है, ओके। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हों।
तब जो अट्रैक्शन फोर्स है उनको ही हम वन डर वाल फोर्स बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अभी टाइप्स, कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ वन डर वाल फोर्स लिख लो, टाइप्स ऑफ वन डर वाल फोर्सेस। तो फर्स्ट है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। फर्स्ट काइंड ऑफ फोर्सेस आयन डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए कोई भी मुझे आयन बताओ, एग्जांपल दो, आयन का एग्जांपल दो कुछ भी, हाँ कुछ भी। सपोज ये एक कैटायन लिया हमने, तुमने बताया H पॉजिटिव हो गया, या और कोई डाइपोल का एग्जांपल दो जिसमें दो पोल हों, डाइपोल जिसमें दो एटम्स जुड़े हुए हों और उसमें पोलैरिटी जनरेट हुई हो, दो पोल जनरेट, जैसे हम HCl देखते हैं, स्लाइड पॉजिटिव नेगेटिव, पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में डाइपोल मूवमेंट में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये डाइपोल होगा पोलर, तो ये कोई भी कैटायन और कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए यहां लेते हैं हम एनायन का एग्जांपल दो, मान लो Cl माइनस हो गया, तो हम लेते हैं Cl माइनस और दूसरा लेंगे हम HCl, ओके, Cl माइनस और HCl। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्लोराइड आयन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें हम इंटरेक्शन देखेंगे। इस पे चार्ज क्या है, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो ऑलरेडी आयन है, क्लोराइड आयन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे HCl में डाइपोल जनरेट करेगा, या फिर यहाँ पे जो है ये जनरेट नहीं, ये HCl है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो उसके पास स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये स्लाइट पॉजिटिव को देख के क्लोराइड आयन क्या कहेगा, क्लोराइड आयन पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव है, तो क्लोराइड आयन इससे अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक इंटरेक्शन टाइप का जनरेट होगा, बहुत ही वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिसको हमने नाम दिया है वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स होगा वो होगा वन डर वाल फोर्स, और ये किस किस के बीच में है, आयन और डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे किसी ने इंड्यूस नहीं किया है, क्लोराइड आयन की वजह से हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव नहीं आया है, बल्कि HCl का जो क्लोरीन था उसकी वजह से, जिसने हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो स्लाइड नेगेटिव आया, हाइड्रोजन के पास स्लाइड पॉजिटिव आया। तो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट टाइप ऑफ वन डर वाल फोर्स इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें क्या, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वाई, सपोज वाई NaCl, टेल मी वाई NaCl is soluble in water। सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलते हो तो सोल्यूबल है, वो घुल जाता है इजी से, चम्मच से हिलाओगे, स्टिर करोगे थोड़ा सा और नमक पानी में घुल जाएगा। लेकिन क्यों क्यों घुल जाता है वो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, नमक पानी में क्यों घुलता है। NaCl है, पानी में डालेंगे, बताओ, हाँ Na+ बनेगा,
हाँ, तो ये Na+ है। हाँ, Cl- तो नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ जो Na+ है, अब क्या होगा, मान लो ये है, ठीक है, ये पानी है, पानी ने घेर लिया इसको। पानी ने क्या किया, पानी ने Na+ आयन देखा और घेर लिया। ऑक्सीजन ने कहा चलो हम इसको घेर लेते हैं, क्योंकि मैं तो नेगेटिव हूँ, मेरे पास तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन से मैंने इलेक्ट्रॉन में ताकतवर हूँ, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हूँ, हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं इसने। स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड नेगेटिव। इसने कहा हम इसको घेर लेंगे, और घेरने के बाद क्या करेंगे, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है और मैं स्लाइड नेगेटिव हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और इसके साथ एक वंडरवॉल वीक फोर्स जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? ये सारे हाइड्रोजन पर स्लाइड पॉजिटिव रहेगा, सारे हाइड्रोजन पर स्लाइड पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई NaCl इज soluble in water। क्लियर है? रब कर दूं, नोट कर लो। चलिए, पहला हो गया आयन डायपोल इंटरेक्शन, और सेकंड है, आयन तो हो गया, अब सेकंड लेते हैं डायपोल। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एक, वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा बाद में। 2020 जेई में मेंस 1 और मेंस 2 दोनों में आया था, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन सेकंड काइंड ऑफ वंडरवॉल फोर्स। अब तुम गैस करिए, डायपोल डायपोल है तो क्या, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। HCl, HCl एक डायपोल हो जाएगा, और HCl दूसरा डायपोल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा, ये स्लाइड नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव, यहाँ स्लाइड नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन तो मानेगा नहीं, क्लोरीन तो खींच लेगा, ताकतवर इंसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखेगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ। अब क्या देखेगा, ये वाला क्लोरीन देखेगा, अरे हमारे साइड में तो एक पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है, चलिए हमारे साइड में, हमारे बगल में हमने देखा कि एक हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड बना लेते हैं, वीक बॉन्ड बनाएंगे, बन तो जाएगा, वीक ही बना लेते हैं। ये वंडरवॉल फोर्स फिर से इन दोनों के बीच में आएगा, और जिसकी वजह से एक वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और डेट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। क्या है डायपोल डायपोल? ये तो प्रॉपर, मतलब इनका तो बॉन्ड बना हुआ है HCl का, हाँ, तो ये बाकी फिर आगे और बॉन्ड क्यों बना रहा है? ओके, ठीक है, आगे बॉन्ड क्यों बना रहा है, चलिए इसमें क्या है, ये एक बॉन्ड बना हुआ है HCl। अच्छा, HCl ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तुम सोचिए एक सिलेंडर में, मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिया था, तो इसमें क्या है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो क्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों बॉन्ड बने हुए हैं Cl का, क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना एक, 2 क्लोरीन एटम से बना है, तो ये क्या किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये अकेले अकेले रहेंगे। ये बॉडी है, सपोज तुमने ग्रेविटेशन, ये बॉडी है एक, ठीक है, और एक कोई दूसरी बॉडी है, ये है बोर्ड, और ये है एक, इन दोनों के बीच में क्या कोई फोर्स होगा?
होगा होगा हाँ होगा ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2/r²। तो इसका मास और इसका मास, क्योंकि मास इतना कम है, इनमें वजन इतना कम है कि एक दूसरे को नहीं खींच सकते। समझ रहे हो मेरी बात? वजन इतना कम है कि एक दूसरे को खींच नहीं पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो और ये बना है अलग अलग मॉलिक्यूल से। इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे, मार्कर में होंगे ना। तो ऐसा नहीं है ये आपस में कुछ मॉलिक्यूल से बना है कि दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे एक HCl है और यहाँ पे भी HCl है, तो ये दूसरे के साथ मॉलिक्यूल के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। हाइड्रोजन, ये Cl2 गैस है, तो अब सपोज 2 गैस डाल दिए हमने, इसमें हाइड्रोजन भी डाल दिया H2, तो वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों के बीच में होगा। इट विल बी वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया दूसरा। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्लियर है, इजी है, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला था आयन डाइपोल, दूसरा था डाइपोल डाइपोल, तीसरा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बहुत बढ़िया। अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, एक क्लोराइड आयन लिया था, उसके साथ एक HCl लिया था। उसके बाद हमने देखा कि 2 HCl ले लिए, दोनों डाइपोल। अभी क्या है, एक तो आयन लेंगे। कोई भी आयन बताओ, कोई आयन बताओ मुझे। चलो क्लोराइड, ब्रोमाइड, जो भी है, Br- ले लेते हैं। और एक लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर, जिसमें डायपोल है ही नहीं। तुम समझ रहे हो? मैंने तुमको डायपोल मूवमेंट का एक चैप्टर, एक लेक्चर करवाया था, उसमें हम निकाल सकते हैं कि कौन सा किसमें डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, और उसका जीरो कब होता है, नॉन जीरो कब होता है, पोलर कब होता है, नॉन पोलर कब होता है। तो ये मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर होंगे, जिनमें पोलैरिटी नहीं होगी, कितने सारे हैं? हाइड्रोजन H2 है, नॉन पोलर है। H2 कैसा है? O2 कैसा है? N2 कैसा है? सब नॉन पोलर हैं। तुम निकाल के देखना है इनका डायपोल मूवमेंट। चलिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया और एक आयन लिया, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में तो डायपोल है ही नहीं। सपोज हम H2 ले लेते हैं, H अच्छा दिख रहा है ये। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कुछ? नहीं है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन सेम है, कोई भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की धक्का मुक्की कुछ नहीं होगी। वो तो धक्का मुक्की करने वाले तो क्लोरीन, ब्रोमीन और ये सब थे कि हाइड्रोजन से छीन लेते थे। अब दूसरा भी हाइड्रोजन है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये ब्रोमाइड आयन आया भाई। अब ये क्या करेगा, इसने देखा कि यहाँ तो H और H है, जिस पर कोई चार्ज, कोई पोलैरिटी कुछ नहीं है। तो अब इसने सोचा, चलिए मेरे पास तो है नेगेटिव चार्ज, तो ये जैसे जैसे यहाँ इसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगी हाई, तो ये क्या करेगा, इससे खींचने की कोशिश करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, एक क्या सवाल है आपका? हाँ, तो ब्रोमाइड आयन है, इनका कहना है कि एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव कैसे आया। ये जो ब्रोमाइड आयन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा।
तो इसको कमी महसूस होगी, तो ये साइड से यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बैलेंस आउट के लिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ, तो यहाँ के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ये जो इंटरेक्शन है ये हो जाएगा हमारा आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डायपोल हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसके पास कोई डायपोल था नहीं पहले, डेट वाज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ब्रोमाइड आयन ने इसमें पोलैरिटी जनरेट की, इंड्यूस की। ठीक है, हाँ, गुड, ओके। अब आयन इंड्यूस्ड डायपोल हो गया। अब क्या लाएं? अब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, पहले क्या था? आयन डायपोल, फिर डायपोल डायपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डायपोल। अब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, एक डायपोल मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस करेगा। तो फोर्थ वन इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इंटरेक्शन, ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो डायपोल कैसा होता है? पोलर, और इंड्यूस्ड डायपोल नॉन पोलर। इंड्यूस्ड डायपोल बोले तो जिसमें डायपोल नहीं है, तो ये कोई नॉन पोलर। एक पोलर और एक नॉन पोलर मिलेंगे, तो पोलर का कोई एग्जांपल दो मुझे। HCl HBr, ठीक है। नॉन पोलर का कोई H2, तो सपोज HCl, तो यहाँ पे इस बार में क्लोराइड भी ले सकते हैं, N2 O2 H2, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लेंगे क्लोरीन, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर। अब ये क्लोरीन ताकतवर इंसान है, तो अपनी ताकत तो दिखाएगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्लाइड नेगेटिव लेके बैठ जाएगा। अब ये देखेगा इधर उधर चारों ओर तरफ, देखेगा कि वाह मेरे पास तो क्लोरीन है Cl2, और उसके पास तो कोई चार्ज नहीं है। तो ये उसके पास जाए, थोड़ा रहेगा, तो इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव और यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कमी फील होगी इसको, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? ये जो इंट्रैक्शन है इनके बीच में, इसने क्या किया? चार्ज इंड्यूस किया। क्या किया? इंड्यूस किया अपने नेबर मॉलिक्यूल पे। तो वो हो जाएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। सिंपल है, समझ आ रहा है? इससे पहले वाले में आयन इंड्यूस्ड डायपोल था, तो आयन लिया हुआ था हमने, आयन पे, आयन तो क्लोराइड था, तो Cl माइनस ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो भी वो सेम प्रोसेस से यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट करेगा। ठीक है, अब लिखते हैं फिफ्थ काइंड ऑफ इंटरेक्शन वन डर वाल फोर्स, दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस, instantaneous dipole induced dipole interaction। इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है। इंस्टेंटेनियस डायपोल से क्या समझ आ रहा है तुमको? इंस्टेंटेनियस डायपोल मतलब किसी इंस्टेंट पे एक टाइम के लिए डायपोल बना होगा, किसी जगह पे एक टाइम पे डायपोल दिखा हुआ कि यहाँ चार्ज सेपरेशन, जहाँ चार्ज डिफरेंस दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक नॉन पोलर, उसमें लेंगे हम दूसरा भी नॉन पोलर।
हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें थोड़ा नीचे में बनाता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सपोज किसी अब इलेक्ट्रॉन्स तो चारों तरफ हर जगह हैं, ठीक है। सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन है एक टाइम पर, कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं, ये हम एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट को हम पकड़ के देख रहे हैं कि इस इंस्टेंट पे क्या था। और यहाँ सपोज यहाँ नेगेटिव आएगा तो कहीं और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे, ये एक क्षण की बात है, दूसरे इंस्टेंट पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक इंस्टेंट को पकड़ के चलो, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ कहीं और पॉजिटिव भी होगा, तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बनते हैं मॉलिक्यूल में, एक इंस्टेंट पे डायपोल बन जाते हैं, चार्ज डिफरेंस दिखने लगता है, दूसरे टाइम पे कुछ और होगा। तो यहाँ से यहाँ अगर दिखेगा अचानक से, तो ये जो नॉन पोलर दूसरा हाइड्रोजन है, ये मैंने एक सिलेंडर में भर दिया हाइड्रोजन, जो मैं आपको अभी एग्जांपल बता रहा था कि भाई इसमें हाइड्रोजन भर दिया, तो ये ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, करेगा इंटरेक्ट। कैसे करेगा, इसमें इंस्टेंटेनियस एक डायपोल बनेगा जिसमें चार्ज डिफरेंस हमको दिखेगा, उसकी वजह से यहाँ पे ये स्लाइड पॉजिटिव 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 यहाँ पे बना देगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये स्लाइड पॉजिटिव बनाएगा, और यहाँ पे कुछ यहाँ इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे इंड्यूस हुआ है चार्ज, डायपोल भी इंड्यूस हुआ है, तो उस इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। एक मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस डायपोल था, उसने दूसरे मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस किया, ठीक है। तो ये होता है, ये हो गया नॉन पोलर में। तो बुक्स में आप देखोगे तो सिर्फ नॉन पोलर का ही जिक्र करते हैं, लेकिन हमको सारे, क्योंकि होते सब में ही है, ये वंडरवॉल फोर्स 5 टाइप का होता है, हमने देखा। फर्स्ट आयन डायपोल इंटरेक्शन, एक आयन था दूसरा डायपोल था, एक आयन था दूसरा डायपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल था। सेकंड डायपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स। थर्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल, गुड। फोर्थ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, एंड फिफ्थ इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। चलिए एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है वो नॉन पोलर में ही दिखते हैं, जो पोलर होंगे या आयन होंगे उसमें तो ऑलरेडी चार्ज सेपरेशन होता है। तो सिर्फ जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल होता है बस। और ये बहुत फेमस है, ये एग्जांपल बहुत फेमस है, इसको लंदन फोर्सेस बोलते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस को लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और समझेंगे ये पांचों टाइप के कुछ क्या क्या डिफरेंट एग्जांपल्स बन सकते हैं इसमें। चलिए फटाफट करना है, मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ। फर्स्ट क्लोराइड और HBr,
ब्रोमाइड और HH, O2 और O2। कंपेयर द वंडरवॉल फोर्सेस, किसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे बताइए। हाँ हाँ, ये एक सेट है, ये दो, ये तीन, इनमें कंपेयर करना है किसमें ज्यादा होगा। कंपेयर द वंडरवॉल फोर्सेस, कंपेयर वंडरवॉल फोर्स। ये आयन है, ये आयन है, और ये पोलर है। यहाँ पे आयन है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो जहाँ पे आयन होगा वो मोर अट्रैक्टिव फोर्स होगा आयन और पोलर दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ भी चार्ज यहाँ भी चार्ज। जो नॉन पोलर है वहाँ इंड्यूस करेगा आयन, नॉन पोलर पे आयन इंड्यूस्ड डायपोल वाला होगा। तो फिर उसके बाद ये होगा, और नॉन पोलर में वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। हाँ, सेकेंड HCl क्लोराइड CCl4 H2 HBr। इसमें कंपेयर करिए, ये सेट, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। इसमें कंपेयर करिए, ये क्या है, पोलर, ये पोलर, ये आयन। CCl4 कैसा है, पोलर और नॉन पोलर, बताओ। ये नॉन पोलर, ये पोलर। CCl4 नॉन पोलर है सर, ठीक है। तो इसमें HCl क्लोराइड CCl4 H2 और HBr में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल होगा, इंड्यूस्ड क्लोराइड आयन इंड्यूस्ड डायपोल होगा। यहाँ पोलर है, तो ये तो हो गया हमारा डायपोल। यहाँ पे आयन और इंड्यूस्ड डायपोल है, फिर ये हो जाएगा। और यहाँ पे H2 है इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल बनेगा। ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर है। ओके, थर्ड एग्जांपल। चलिए मैं क्या करता हूँ, ये 4 सिलेंडर है, चार सिलेंडर में एक में फ्लोरीन गैस है F2 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 सिलेंडर्स है। इसमें हमको देखना है, सपोज अगर कहीं नेचर ऑफ वंडरवॉल फोर्स सेम है, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स का इन चारों में नेचर सेम है ना। कौन सा है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, चारों में नेचर ऑफ फोर्स इज सेम, नेचर ऑफ फोर्स इज सेम। बताइए, पूछिए। ओके, सेकंड
वाले में मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि HCl है, दोनों पोलर हैं, ठीक है। दूसरे में आयन और नॉन पोलर है। अब ध्यान से देखो, ये जो पोलर हैं दोनों, तो दोनों पोलर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। एक में नॉन पोलर है, एक में आयन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस करना पड़ रहा है उसको चार्ज, यहाँ पे ऑलरेडी था। और यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस है हाइड्रोजन में, तो और कम हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देख रहे थे, हमने 4 F2Cl2 सिलेंडर में चारों में डाल रखी हैं ये, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ फोर्स इज सेम। तो हम कैसे जज करेंगे? आपको अगर पूछ लिया जाए कि सब में वन डर वाल फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, या फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और वन डर वाल फोर्स का रिलेशन क्या है? वन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, उतना ज़्यादा वो टेम्परेचर चाहिए उसको बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर नेचर ऑफ फोर्स इज सेम, देन चेक मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल, चेक मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट चेक कीजिए तो हमको साफ पता चल जाएगा कि आयोडीन तो भाई सबसे बड़ा है, बहुत तगड़ा है, तो इसको हम मानेंगे कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगे इसके बीच में, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे ज़्यादा होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कहीं कहीं लगाएंगे, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो, इसमें कहीं नहीं लगेगा ऐसा। लेकिन जब अगर कोई दूसरी गैस, 2 गैस डाल दी हमने, जहाँ पे सपोज H2E डाल दिया, तो वहाँ पे कहानी थोड़ी बदल जाएगी, मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। तो मॉलिक्यूलर वेट चेक किया तो हमें ये ऑर्डर मिल गया। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, तो यही रीजन है कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेज हैं। क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेज हैं। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। और आयोडीन क्या है? सॉलिड है। क्यों है? क्यों है सॉलिड? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज वेरी हाई, नॉट वेरी हाई, ऑफ कोर्स वीकर बॉन्ड है, लेकिन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देम, तो उनके मॉलिक्यूल्स क्लोज रहते हैं तो एक सॉलिड नेटवर्क बनता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। ब्रोमीन का एज कम्पेयर टू आयोडीन कम है, उसके कंपैरिजन में क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों गैसेज हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर रहते हैं, तो वो गैस की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डर वाल फोर्स। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, बोलो, नेक्स्ट आर्गन, फोर्थ
जिनॉन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। इसमें बॉइलिंग पॉइंट को फटाफट से ट्राई करो कैसे हम करेंगे। हीलियम गैस है, हीलियम गैस है तो दो मॉलिक्यूल हीलियम के ले लो सपोज HE। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा, क्योंकि सब में सेम है, फोर्स ऑफ नेचर ऑफ अट्रैक्ट फोर्स इज सेम, देन मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है ये एग्जाम्पल? ओके गुड। नेक्स्ट, थोड़ा हम अब ऑर्गेनिक वाले एग्जाम्पल करके देखते हैं। कंपेयर, इससे थोड़ी मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। कंपेयर, एक हो गया नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन। क्या होता है? आइसोपेंटेन। एक होता है नियोपेंटेन। स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट और मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसमें फोर्स ज़्यादा होगा। CS3, CS2, 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 नहीं CS3। आइसोपेंटेन में CS3, CS2, 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 CS3। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? आइसो, नियो नहीं आ रहा। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आगे तो ये ऐसा ही होता है। ऑर्गेनिक में आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल पेंटेन हो गया लंबी चेन, नॉर्मली लिख दिया उसको 5, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। आइसोपेंटेन में क्या होता है, जो सेकंड वाला कार्बन होता है उसमें एक तुम्हारा CS3 ग्रुप जुड़ा रहेगा, और नियोपेंटेन में एक कार्बन से 4 CS3 ग्रुप जुड़े रहते हैं। उसका मैं प्रॉपर तरीके से तुमको बताऊंगा तो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे कंपेयर करेंगे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, किसका कम आएगा? जैसे बॉइलिंग पॉइंट या फिर वंडरवॉल फोर्स देखते हैं। चलिए कंपेयर वंडरवॉल फोर्स। जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट के केस में बताया था, मॉलिक्यूलर वेट जिसका सबसे ज़्यादा उसका वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। यहाँ पे हमको देखना है सरफेस एरिया। क्या देखना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, और सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है इन तीनों में? नॉर्मल, नॉर्मल का सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इज नॉर्मल का ज़्यादा, फिर आइसो का सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा, वंडरवॉल उसका वंडरवॉल फोर्स सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो हम एक रूल बना सकते हैं कि मोर ब्रांचिंग, इसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, मोर ब्रांचिंग लीड्स टू लेस सरफेस एरिया एंड लेस वंडरवॉल फोर्स, लीड्स टू लेस सरफेस एरिया एंड लेस वंडरवॉल फोर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फटाफट, HCl, HBr, HI। HCl, HBr एंड HI, इसका बॉइलिंग पॉइंट बता दो मुझे।
HI का सबसे ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ HF, HCl, HBr, HI, अब मुझे ऑर्डर बता दो तुम क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का। HF, HCl, HBr, HI में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो। सर जी हमने पूछा HCl, HBr, HI का तो तुमने बता दिया, ठीक है, हमने भी देख लिया, सही है भाई, अच्छा है। अब ये HF का क्या होगा, HF का क्या होगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे HF में सबसे कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि HF में क्या है, जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, FON, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिस भी मॉलिक्यूल में होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये HF क्या करेगा, HF हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू वैन डर वाल फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात? हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल फोर्स से तो ज्यादा है, लेकिन आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से कम स्ट्रॉन्ग है। वैन डर वाल से ज्यादा, आयनिक कोवैलेंट से कम। तो ये उठ के हमारा यहाँ आ जाएगा और HF का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो तुम बोल रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम सिर्फ यहाँ देख सकते हैं अगर उसमें हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और वैन डर वाल फोर्स से मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए सिमिलरली एक और एग्जांपल लिखो और तुम मुझे बताओ। लिखो H2O, H2S, H2SE, 16वां ग्रुप है ये। ऑक्सीजन O7 से टीपो, क्या था ये? O7 से टीपो, O7 से टीपो, टीप लो, चीटर तो सब है, कर लो। अब इसमें बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? H2O का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। गुड, इन दोनों का यहाँ पे H2O छलांग लगाएगा और इधर पहुंच जाएगा और कहेगा कि मैं अभी उबलने वाला नहीं हूँ। पानी बोलेगा कि मैं नहीं उबलने वाला, क्योंकि मैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा और हीट दो, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाइए, ठीक है। हाँ, तो कुछ एग्जांपल्स और लिखता हूँ मैं, और उनको हम स्पीड में करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। चलिए, Al Br3, Al I3, Mg Cl2, Mg Br2, Mg I2, Be Cl2, Be Br2, Be I2, Li Cl2, Li Br2, Li I2। तो ये क्या है? लिथियम, हमारा Be है ये, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और
एल्यूमिनियम, इसके हैलाइड्स हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा। पहले वाले में बताइए, AlBr3 और AlI3। चलिए AlCl3 तो रह ही गया हमारा, बताइए AlCl3, AlBr3, AlI3, इसका ऑर्डर बताइए बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट AlI3 का इनमें MgCl2, MgBr2, MgI2, MgI2, इसमें ये सारे के सारे गलत हैं। क्या हैं? क्या है? ये सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, ये ऑर्डर नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूं। जहां कहीं पे भी लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, याद कर लो इसको, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स हों, क्या हो? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैलाइड हों, जैसे AlICl2, BeCl2, MgCl2, Ag, ये सारे हैलाइड्स हैं। और लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैं, जहाँ पे अगर इनके हैलाइड हैं तो वन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। जहाँ पे भी लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैलाइड हैं तो हमको वहाँ पे वन डर वाल फोर्स देखना है या बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो उसमें हमको बॉन्ड पोलैरिटी देखनी पड़ेगी पहले। यहाँ पे हम डायरेक्टली कैसे देखेंगे बॉन्ड पोलैरिटी? समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने क्या देखा था, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम देख रहे थे कि किस टाइप का फोर्स है उनके बीच में। फिर हमने देखा कि नेचर ऑफ फोर्स सेम है तो हम मॉलिक्यूलर वेट को देखते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ फोर्स सेम है लेकिन ये लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैलाइड हैं तो हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है। बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो हम उसका वन डर वाल फोर्स ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको समझने के लिए ये सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी ब्रोमीन, क्लोरीन, ये तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं Br2 से। ये क्या है? ये हमारे क्लियर है, गुड। ये हमारे मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक नहीं होगा, बिकॉज इनके पास एक कोवेलेंट करेक्टर भी होता है। इस केस में बहुत ज्यादा वेरी हाई कोवेलेंट करेक्टर ये शो करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर। एक्सेप्ट इसमें क्या है, फ्लोराइड ऑफ लिथियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये आयनिक करेक्टर, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बाकी इनको छोड़ के जो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स हैं सारे, वो कोवेलेंट करेक्टर शो करते हैं। लेकिन लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, बेरिलियम का फ्लोराइड भी शो नहीं करता। लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड आयनिक बॉन्ड शो करता है। बाकी एक्सेप्ट ऑल दीज, ये सारे कोवेलेंट करेक्टर शो करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग पूरा कवर हो चुका है, बेसिक से लेके
आगे तक। तो तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो और टेंशन बिल्कुल मत लो। थैंक यू, बाय बाय।